सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से यूनिवर्सिटी बना रही है, तो वो पैसे फिर इधर कैसे इस्तेमाल हो गए अलकादर में? देखें, ये बड़ी अच्छी बात है। आपने खुद ही, हम अक्सर कहते हैं कि आप मीडिया वाले हमसे ज़्यादा आप समझदार हो चुके हैं कि जब पैसा खुर्द-बुर्द ही नहीं हुआ, जब सारे का सारा पैसा मौजूद है, जैसे कि टीवी पे टिकर चला कि 190 मिलियन पाउंड से अब ये काम होगा, तो इसका मतलब है कि अब आवाम को भी समझ आ रही है कि 190 मिलियन पाउंड तो यहीं पर पड़ा हुआ है, कहीं पर भी नहीं गया, तो वो मौजूद है। और जब एक पैसा भी 190 मिलियन भी मौजूद है, और तलबा की बेहतरी के लिए, फलाह के लिए एक फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टेट ऑफ द आर्ट इन द फॉर्म ऑफ अल-कादिर ट्रस्ट भी फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, तो फिर ये तो नेकी का काम है। थैंक यू। सलमान सफदर साहब, लास्टली बताइएगा, आपने अभी कहा कि 1 से 2 हफ्ते में हम डेवलपमेंट हो सकती है, तो क्या इमरान खान बड़ी ईद से पहले बाहर आ सकते हैं? देखिए, ये मेरी नज़र में, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ये आखिरी ही मुकदमात रह गए हैं, आखिरी केसेस रह गए हैं। आखिरी में हमेशा दिक्कत होती है, हमेशा प्रॉब्लम होती है, ये आसानी से नहीं होता ये, और स्पेशली जब सियासी नौयत के केसेस हों, तो ये भी आखिरी केस यहाँ पर मेन केस कन्विक्शन रह गई है, और लाहौर में भी एक आखिरी बेलें, बस वो हेयरिंग मैच्योर नहीं हो पाती। खान से आपने मुलाकात भी करनी थी, नहीं करने दी गई, तो जी खान साहब से अब होगी इंशाल्लाह। जी इमरान खान साहब से अब होगी इंशाल्लाह मेरी मुलाकात आने वाले वीक में। इस वीक तो नहीं हो सकी, मगर हम कोशिश करेंगे कि आइंदा वीक में जरूर। गुज़श्ता रोज़ क्या वजह सामने आई, आपको क्यों नहीं मिलने दिया, क्या कहा गया आपको? मुख्तलिफ रास्ते, ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई है मुलाकात के लिए। देखिए, हम प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, वी आर नॉट PTI, हम प्रोफेशनली इन केसेस को हैंडल कर रहे हैं। बहुत केसेस हैं, उन केसेस में इंस्ट्रक्शंस लेनी होती हैं, वो कैसे हम इंस्ट्रक्शंस लें जब तक मुलाकात नहीं होती। सो उम्मीद करते हैं कि ये मुलाकात बात करें तो पहले आपकी कोशिश होती थी कि आर्गूमेंट्स के जरिए रिलीफ ले सकें, अब आप लोग की ये कोशिश होती है कि कम से कम केस लग जाए, रिलीफ चले, बाद में देखा जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? बदलते हालात के साथ आपको बदलती हिकमत अमली और बदलती स्ट्रेटजी करनी चाहिए। तो आज भी यही था, काफ़ी लोग पूछ रहे थे मेन अपील्स क्यों लग गई, तो मेन अपील सिर्फ इसलिए थी कि आज कोई मुंह दिखाई हो जाए। मैं तो 3-4 महीने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम आए नहीं थे, कोई काम ही नहीं किया था, कोई केस ही नहीं लगा था फाइनली। सो आज फिर केसेस लगे भी हैं, और फिर आज जज साहब ने हमारी मेन अपील को एक साइड पर कर दिया। मैंने कहा जी, इससे सीनियर अपीलें आपके पास पड़ी हुई हैं, तोशाखाना 1 की सज़ा अपील की पड़ी हुई है, तोशाखाना 2 की पड़ी हुई है आपके पास। आप पहले वो अपील सुनेंगे या पहले आप ये अपील सुनेंगे जिसका बाद का नंबर है? सो 2023 का नंबर पड़ा है, 2024 का नंबर पड़ा है, तो 2025 की मैं आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं करना चाहूँगा कि आप वो सुनना शुरू कर दें। वैसे भी 4 हफ्ते 5 हफ्ते के बाद समर हॉलीडेज़ का स्पेल शुरू हो जाता है। सो ज़मानत एक फंडामेंटल राइट है, ज़मानत सुननी भी चाहिए और मौका मिलना चाहिए। बस उसमें जो रुकावट थी वो आज कि ऑफिस ने क्या रिपोर्ट जमा कराई कि क्या ये मेन अपील लग सकती है अभी या नहीं लग सकती, मगर हमने जज साहब के आगे अपनी गुजारिशात रखी कि जो ऑफ़िस से शिकवा है कि ऑफ़िस इमरान खान साहब की जो भी मिसलेनियस एप्लीकेशंस आती हैं वो ऑफ़िस लगने नहीं देता, उस पर बेजा बिला वजह के जो कभी दिखे नहीं ऐसे ऑब्जेक्शंस लग जाते हैं। तो ये वही अल-कादिर केस है जिसमें इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफ़िस से गिरफ़्तार हुए हैं, वही ऑफ़िस अब ऑब्जेक्शंस भी लगा देता है। तो इसके ऊपर आप नोटिस लें कि ऑफ़िस बिला वजह, हमें फ़ाइलिंग आती है, हमें काम आता है, हमें कानून आता है, हमने काम सीखा हुआ है अपने उस्तादों से। सो हमारी क्या गलती है अगर हम सस्पेंशंस फ़ाइल करते हैं और उस पर बिला वजह के ऑब्जेक्शंस लग जाते हैं। सो उससे बिलाखिर आज इमरान खान साहब और बुशरा इमरान का फ़ायदा ये हुआ कि आज फाइनली उन्होंने उनकी ज़मानतों की एप्लीकेशन समाअत के लिए आइंदा वीक के लिए मुकर्रर कर दी हैं, और वो आज भी समाअत हो सकती थी, मगर आज चूँकि वो फ़िक्स नहीं थी, और यही हमारा गिला था कि फ़िक्स क्यों नहीं है। जब फ़ाइल हुई हुई है, लगी हुई है, तो साथ ऑफ़िस उनको पेश नहीं कर रहा उन दरख्वास्तों को। सो आज ओपन कोर्ट में हमने दरख्वास्त करके हमने कहा कि हमें मेन अपील की बजाय वी विल बी सेटिस्फाइड इफ़ सस्पेंशन पिटिशंस आर हर्ड, और वो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो जज साहब ने एक्सेप्ट करते हुए हमारी अवेलेबिलिटी पूछते हुए ट्यूसडे का हमें यकीन दहानी करवाइए, क्योंकि हमने ये बात कही है कि अगर ऑफ़िस पर छोड़ देंगे तो शायद उसकी लिस्ट ही ना निकले आइंदा वीक में। मैंने कहा ये कमिंग वीक में ज़रूर फ़िक्स होगी, आप अपनी सहूलत बता दें। मैंने कहा सर काइंडली इसको ट्यूसडे के लिए फ़िक्स कर दें। तो इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के इस्लामाबाद में जो एक आखिरी जो उनकी कस्टडी रहती है वो अल-कादिर है, और लाहौर में 8 बेलें हैं उनकी जो दहशत गर्दी की हैं, वो बेंच
اب نیا ارسر نو تشکیل ہوا ہے، اس سے پہلے وہ بینچ کیس سن رہا تھا. سو ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 3 سے 4 ہفتوں کے اندر عمران خان صاحب کے جتنے باقی مقدمات رہ گئے ہیں خان صاحب کے اور ان کی اہلیہ کے، وہ سماعت کے لیے بھی مقرر ہوں اور ان پر فیصلے بھی دیے جائیں. بڑا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے. دیکھیں ہم سردیوں سے ہم شروع ہوئے میں کہ کوئی کیس میں ان کی پیش رفت ہو، کوئی سنوائی ہو، مگر کوئی کیس فکس نہیں ہوتا. آفس کی طرف سے آبجیکشنز جیسے میں نے کہا وہ لگتے ہیں. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ ویسے بھی اب 4-6 ہفتے رہ گئے ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں پھر شروع ہوں گی. آج جج صاحب کے آگے ریکویسٹ کی اور امید ہے انشاءاللہ کیسز اب لگیں گے بھی اور ان میں فیصلے بھی آئیں گے. اچھا سلمان صفدر صاحب، اس 190 ملین کیس کا آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کتنے عرصے میں یہ چیز وائنڈ اپ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ؟ کہ میں ٹال کلیمز کوئی نہیں ہے، مگر آپ جب بھی ایسے سوال کرتے ہیں کوئی نہ کوئی جواب میں ضرور دیتا ہوں. 190 ملین کیس میں ضمانت میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ضمانت میں کتنی دیر لگے گی، تو ضمانت آدھے گھنٹے سے اوپر کی ضمانت نہیں ہے عمران خان صاحب اور بشرا عمران کی. اور وہ فیصلہ کیا ہے، وہ کیسے آیا فیصلہ، وہ ویسے ہی فیصلہ ہے جیسے پہلے اڈیالہ جیل کے فیصلے ہیں، جیسے سائفر کا حال ہوا، جیسے عدت نکاح کا ہوا. تو اب تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جو کہیں وہ بات درست نہیں ہوتی. اب تو آپ کے سامنے تمام کیسز کا جو حشر نشر ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے. القادر میں 1 روپے کی بھی نیب صرف تب حرکت میں آتا ہے اگر کسی کی پاکٹ میں کچھ جاتا ہے، کوئی پرسنل گین ہوتا ہے، کوئی بےایمانی ہوتی ہے، کوئی امبیزلمنٹ ہوتی ہے، کوئی مس اپروپریشن ہوتی ہے. کیس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا عمران کے پاس نہ تو کوئی زمین گئی ان کے پرسنل نام پہ، نہ کوئی جائیداد گئی، نہ ان کے پاس کوئی پیسہ گیا. اور تاثر پورے کیس میں یہ دیا گیا کہ یہ ایک شیم اور ایک گوسٹ پروجیکٹ ہے. میرا خیال ہے کہ القادر میں بھی اتنی ہی رونق ہے طلبہ کی جتنی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چہل پہل ہے. ویسے ہی القادر ٹرسٹ ایگزسٹ کرتا ہے، فنکشنل ہے، جیسے شوکت خانم فنکشنل ہے، جیسے نمل ہے، ویسے ہی القادر ٹرسٹ جو ہے وہ ایک نیکی کا کام ہے. اور آئی ہوپ کہ عدالت اس کو جلد سنے گی اور القادر ٹرسٹ دوبارہ جو 4 فیٹ ہوا ہے وہ بحال ہو کے دوبارہ اس کو وہ فنکشنل ہوگا ایک دفعہ.